हैं जो इस असमंजस में है कि सर मेरा फाइनल होगा नहीं होगा, रिजल्ट आजकल में ही आने वाला है। और एक वो बच्चा है जो अभी एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, जिसका 4 फरवरी से एग्जाम है। तो मतलब, और एक ये नई भर्ती दे दी गई है, तो करीब 3 भर्ती पैरेलली जिसको बच्चे को इंतजार चल रहा है, वो एसएससी जीडी की आ गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी जीडी भी अब हर साल चैनलाइज हो गया है। जैसे एमटीएस होता है, जैसे सीजीएल होता है, जैसे सीएचएसएल होता है। क्योंकि बच्चों एक ऐसा भी टाइम था कि इस बार जीडी आ गई, अगली बार 3 साल बाद आ रही है, और बच्चों की एज 18 से 23 साल ली जा रही है। तो अगर कोई बच्चा आज 20 साल का है तो अगली भर्ती तक ओवरेज हो जाएगा जनरल का अगर बच्चा था तो ये अगर आप वो हर साल आएगी तो 18 से 23 साल 5 साल बनते हैं, और 5 बार अगर वो भर्ती देख पाता है तो फिर वो ये मान लेगा कि शायद मेरी ही काबिलियत नहीं थी, एसएससी ने मुझे भरपूर चांस दिए। और यही बच्चा चाहता भी है कि चांस ही ना मिले तो ये तो अन्याय है, चांस मिले फिर भी ना हो तो ये फिर मेरी गलती है। तो भाई एसएससी जीडी में ही जितनी भी एसएससी की वैकेंसीज हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं पद आते हैं तो एसएससी जीडी में आते हैं। इसका एक ही ड्रॉबैक है, और उन स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसके कुछ के लिए ड्रॉबैक हो सकता है पर कुछ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे भारत में चाहिए। हो क्या रहा था कि भाई यहां पर पूरा नॉर्थ इंडिया का बच्चा ही उस कंपटीशन में जा रहा था। तो फिर नॉर्थ इंडिया का अगर बच्चा जा रहा था तो कोई तमिलनाडु जाता था, कोई नॉर्थ ईस्ट जाता था, कोई कहीं, तो फिर ये सब अपने घर की तरफ भगते थे कि मेरा ट्रांसफर उधर ही हो जाए, मेरा ट्रांसफर। हर कोई चाहता है, बच्चे यही चाहते थे भर्ती होने के बाद। क्योंकि देखो जब तक भर्ती नहीं होती तब तक लगती है मुझे कहीं भी मिल जाए, यार है तो इंडिया ही में नौकरी कर लूंगा। लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो फिर वो अलग तरह की टेंशन आती है कि मैं अपने घर के पास रहूं। तो फिर जब घर की तरफ भागेंगे तो भारत को चाहिए तमिलनाडु में फोर्स, आप जा रहे हो अपने घर की तरफ, तो फिर उतना चैनलाइज नहीं हो पा रहा था सिस्टम। तो इन्होंने इसका क्या तरीका निकाला कि भाई अगर ये नॉर्थ के बच्चे ही ज्यादा भर्ती होंगे तो फिर पूरा साउथ खाली हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो उधर रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां की लैंग्वेज अलग है, वहां का खाना अलग है, तो इनको वातावरण सूट ही नहीं करता। तो फिर क्या किया जाए, फिर ये एक तरीका निकाला कि हर स्टेट से बच्चे लेंगे और हर स्टेट का कोटा बांट देते हैं। फिर उस स्टेट के में उसी स्टेट का बच्चे का आएगा जो भी। अब हर स्टेट से कोटा बांटा गया, तो अब इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे नॉर्थ इंडिया का बच्चा कंपटीशन के प्रति पहले से जागरूक है, साउथ इंडिया का उतना था नहीं, या गवर्नमेंट जॉब में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, पहले उसके मार्क्स कम रह जाते थे, वो सिलेक्ट नहीं होता था, जो ऑल इंडिया मेरिट लगती थी। अब क्या स्टेट वाइज कट ऑफ लगने लगी इसमें। जब स्टेट वाइज लगने लगी तो भाई चाहे तमिलनाडु का 33 पे सिलेक्ट हो तो 33 पे ही लेंगे, यूपी का बच्चा 100 नंबर लाए, 100 में से 90 लाए, तो 90 पे भी हो सकता है वो सिलेक्ट ना हो। एक 33% में सिलेक्ट हो रहा है, एक 90% में सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब नॉर्थ इंडिया, यूपी का बच्चा, या मैं कहूंगा एमपी का बच्चा, बिहार का बच्चा, दिल्ली का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, इनको ये अपने साथ अन्याय लग रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ इनजस्टिस है कि मेरी कट ऑफ तो इतनी ऊपर, उस स्टेट की इतनी नीचे। बहुत सारे बच्चे कुछ गलत तरीके भी अपना लेते हैं कि कोई असम से जिसने फॉर्म भर दिया कि मैं असम का ही निवासी हूं तो मैं असम की कट ऑफ में आ जाऊंगा। तो ऐसे चीजें बच्चा ऐसे तो मत करना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार हुए हैं पहले। तो ऐसी चीजें तो मत करना। पर अब ये गलत है या सही है, सरकार ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। तो मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं कि जो साउथ इंडिया के स्टेट है, नॉर्थ इंडिया है, या पंजाब है, या मैं कहूंगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जितने भी 7 सिस्टर्स है नॉर्थ इंडिया में, तो ये उड़ीसा, झारखंड, और इनमें भी बॉर्डर नक्सल एरिया, तो छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया, तो ये कट ऑफ काफी कम जाने लग गई। साउथ इंडिया की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, ठीक है, केरला, कर्नाटक, गोवा, बहुत कम कट ऑफ जाने लगी, और इनका सिलेक्शन बहुत आसानी से भी हो जाता है। तो भाई अगर आप एसएससी में इस तरह, जम्मू कश्मीर बहुत कम पे हो जाता है, हालांकि जम्मू कश्मीर में कंपटीशन थोड़ा बड़ा है एसएससी में, तो इन स्टेट्स के अगर आप बच्चे हो, जो मैंने नाम ले रहा हूं, तो यहां बहुत आसान है इस भर्ती में सिलेक्शन लेना, और ये एकदम से करीब 30, 40, 50 हजार वैकेंसीज आती हैं। और आपके स्टेट में अगर बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, आप देखो कि 25,000 में से करीब 16-17 हजार बच्चों ने लगभग यहां से सिलेक्शन लिया, पहले जो भर्ती आई थी। ठीक है, तो मैं वो आपसे बताना चाह रहा हूं। हालांकि देखिए ऑनलाइन में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, एग्जैक्ट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑनलाइन का बच्चा मैं यहां भी पढ़ रहा हूं, मैं वहां भी पढ़ रहा हूं, मैं वहां भी पढ़ रहा हूं। अब उसको मैं भी गिनूंगा, वो भी गिनेगा, वो भी गिनेगा, क्योंकि वो तो आरडब्ल्यू से भी पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट सबका हो सकता है, कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं एसएससी जीडी का बेटा रिजल्ट के लिए मैंने कल रोजगार विद अंकित मैंने बोला था, आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ। एसएससी जीडी के अगर रिजल्ट वाले बच्चे हो, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 2022 सॉरी 23 वाली वैकेंसी का, 24 वाली वैकेंसी का, तो उसका रिजल्ट आज लास्ट डेट थी एमएचए के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने बताया 7 दिन लेट दिया सीआरपीएफ ने रिकॉर्ड, तो इसलिए 7 दिन इनको और मिल गए। तो आरटीआई के रिप्लाई में एसएससी ने बोला है कि नेक्स्ट वीक को देंगे, और ये कल ही बोला है कि रिजल्ट का इस हफ्ते आप वेट मत करो, नेक्स्ट वीक आएगा। अब नेक्स्ट वीक मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, सैटरडे तक कभी आ जाए। ठीक है, तो आप इतना इंतजार कर लीजिए। चलो, तो भाई ये है, देखिए एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है, आज की डेट में जो बच्चा 17 साल का भी नहीं हुआ, यानी 1 जनवरी को होगा वो 17 साल का, अगले को 2025 को, वो भी इस फॉर्म को भर देगा, क्योंकि इसमें जो एज मांगी जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को मांगी जाएगी। यानी 1 जनवरी जो बच्चा 2008 से पहले पैदा हुआ है, 2008 वाला भी इस फॉर्म को भर पाएगा, लेकिन उसमें 1 जनवरी वाला ही बस, 2008 का और कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। 2007 वाले सब फॉर्म भर देंगे, जितने भी बच्चे 2000 साल का, हाँ वो सब 18 साल के हैं, 2007 वाले चाहे वो दिसंबर में पैदा हुआ है 2007 में,
वो सब इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो फॉर्म कब आ रहे हैं? 11 नवंबर 2025 आते हैं। ऐसे सितंबर अक्टूबर में ही आते हैं हर बार, इस बार नवंबर में आ रहे हैं। मार्च अप्रैल में एग्जाम, फरवरी में तो अब भी हो रहा है, होने वाला ये मार्च अप्रैल में हो जाएगा। बस ये बच्चे, ये जितनी भी नौकरी है ना इसके अंदर, बीएसएफ, बीएससी, आईएसएफ, बीएससी आरपीएफ, बीएसएसबी भी है। ये जो एसएसबी है ये रहती है बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे, नेपाल वाले बॉर्डर पे। सीआरपीएफ आपको पता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जहां भी इलेक्शन में ड्यूटी या किसी राज्य की पुलिस कम पड़ गई है इलेक्शन ड्यूटीज पे, क्योंकि पुलिस की कमी होती है, तो उन सब में सीआरपीएफ को भेजा जाता है। सीआईएसएफ आपके जितने भी एयरपोर्ट है, मेट्रो है, और जितने भी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो गवर्नमेंट की हैं, उनको कौन रक्षा करेगा? उनमें कौन सिक्योरिटी करेगा? गवर्नमेंट के मंत्रालय हैं, कौन सिक्योरिटी देगा? सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्री की फोर्स है ये। तो जो गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्री है उनमें बीएसएफ ये है भाई साहब, जो बिल्कुल देश सेवा वाली फीलिंग आती है ना किसी नौकरी में, वो ये है। सबसे टफ भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये फोर्स मिलेगी आपको, सबसे आगे, आर्मी से भी आगे, ठीक है, बिल्कुल तारों के पास, तार लग रहे हैं जिससे आगे पाकिस्तान है, वो यही है। चलो, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भी पुलिस है, और इसमें सबसे ज्यादा सैलरी होती है भाई आईटीबीपी में, ठीक है। 60-60 हजार कांस्टेबल को मिल रहे होते हैं, 60-65 हजार। और इंडियन तिब्बत बॉर्डर आप समझते हैं पहाड़ी एरिया में नौकरी रहने वाली है, ठंड ठंड में रहोगे आप। असम राइफल, ये भी उधर की है, ठीक है। असम वाले बच्चों को सबसे पहली चॉइस ये होती है, और इधर के बच्चों की भी होती है। इधर की इसलिए लेते हैं कि जो आर्मी वाली वर्दी बिल्कुल सेम टू सेम, वो इस नौकरी में मिलती है। एनसीबी में जो दवाइयों वगैरह की जो विभाग होते हैं भाई, उनमें तो जिसको मजे की नौकरी करनी है, जिसको मुझे थोड़ा सा बढ़िया सी लेनी है जॉब, तो एनसीबी होती है उनके लिए। हालांकि इसका ग्रेड पे थोड़ा कम होता है, सैलरी थोड़ी औरों से कम रहेगी, नौकरी सही है। एसएसएफ, इससे बेहतरीन नौकरी कहीं फोर्स में नहीं मिल सकती, ये मैं पहले से आपको बताता आया हूं। चीज मांगी जाएगी, जिसका 2025 नाम दिया उसका 1 जनवरी को डेट मांगी, जिसका नाम 2026 दे दिया उसका 1/1/2026 को एज मांगी जाएगी। तो बच्चे आप ये समझ सकते हो कि नौकरी 10वीं पास बच्चे के लिए ओपन है, पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको एग्जाम की। पहले एग्जाम ही है इंपॉर्टेंट, फिजिकल उतना मुश्किल नहीं है। 5 किलोमीटर की रनिंग में मानता हूं मुश्किल होती है, पर फिजिकल के बनिस्बत एग्जाम में ही बच्चा रहता है, फिजिकल में उतना नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ दौड़ है फिजिकल में। अब आप देख लीजिए बच्चा 18 से 23 साल, और 1/1/2008 तक आप भर दोगे इस फॉर्म को, अगर किसी के 1/1/2008 तक है तो भाई साहब 4 चीजें आती हैं। 20 नंबर की आपकी रीजनिंग, जो 10th 12th पास करके इस एग्जाम को देने की सोच रहे हैं, रीजनिंग से बिल्कुल अनभिज्ञ होंगे। और मैं आपको बता दूं, जिसने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली है पहले, तब ये वीडियो देख रहा है, तो कहता होगा सबसे आसान चीज यही है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी अभी कंपटीशन में कूदे हैं, सबसे पहले अगर किसी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बनेगी तो वो इस पे बनेगी। मात्र 2 महीने में, 3 महीने में ये कह दोगे रीजनिंग का एक सवाल छोड़ूंगा नहीं, एग्जाम में कैसा भी पूछ लेना, ठीक है। 20 क्वेश्चन हिंदी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से आते हैं, नहीं जाते हैं, इवन मराठी बच्चों को, डाक वाले बच्चों के लिए ओनली, उनको सिर्फ 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। अगर वो लड़की हो तो 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। लद्दाख को छूटे, बाकी हर जगह ये फिजिकल